हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9 इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इनमें से आपको ये बताना है कि इरेशनल कौन से हैं। ठीक है, तो देखो जरा, इरेशनल हमें पता करना है कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। देखो ए ऑप्शन को अगर देखें हम, रूट 4/9 है, रूट में क्या है 4/9 है, तो रूट 4 क्या होता है 2 और रूट में 9 क्या होता है 3 होता है। तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर आ गया, तो यानी कि इरेशनल तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं बी पार्ट में, रूट 12 अपॉन में रूट 3, रूट 12 और अपॉन में रूट 3 है। रूट 12 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 और नीचे क्या है रूट 3, और रूट 4 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और रूट 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट में 4 × 3 में इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, और रूट 4 कितना होता है 2 होता है, तो ये भी कैसा आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, तो ये भी क्या है रैशनल नहीं है। फिर देखो रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कैसा है, इसको फर्दर आप सोल्व कर लो नहीं होता। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यूज़ आप निकाल लोगे तो वो कैसी रहेंगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेंगी। तो रूट 7 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 81 भी नहीं हो, क्योंकि 81 का रूट क्या होता है आपके पास 9 होता है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या है आपका इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि रूट 7 इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के लिए आपको पता होनी चाहिए कैसे होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो ये तो टर्मिनेटिंग है, नहीं है इरेशनल। बी वाला देख लो, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चल रहा है ये वाला। ठीक है, और ये वाला भी देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चल रहा है ये नंबर, यानी कि इस तरीके से चलता रहेगा 0.1416 1416 1416, ये है मतलब इनका। और यहाँ 0.1416 रिपीट हो रहा है, तो 161616 ये मतलब है इनका। ठीक है, अब देखो ये तीनों तो क्या हैं हमारे रैशनल नंबर हैं। तो डी को देखो, डी में देखो क्या है 0.401400, फिर देख लो 14000। अब देखो 1400 है, 14000 है, और 14 इस तरीके से। तो यानी कि ये कैसे नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पैटर्न में देख लो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं को ये तो 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, पैटर्न में नहीं हो रहा है। जैसे 014 है, फिर उसके बाद क्या है 2014 है, फिर है 3014, इसका मतलब आगे क्या होंगी 4014 होंगी। तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा है हमारा इरेशनल नंबर है। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा इसके अंदर। तो डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है यहाँ पर, अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इज। रैशनल नंबर निकालने हैं, दो इरेशनल नंबर दिए हैं, उनके बीच में रैशनल नंबर कह रहा है कि क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, रूट 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या होती है 1.414, और रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.762, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो, और ये ऐसे आगे भी चलता रहता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, क्योंकि इरेशनल है। इनके बीच में रैशनल नंबर हमें चेक करना है। तो देखो पहला नंबर अगर आप देखो, ये तो फर्दर सोल्व हो ही नहीं सकता, तो ये तो है ही नहीं। ठीक, रूट 2 इंटू में रूट 3, रूट 6/2 होता है, ये भी आपका क्या है रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में 1.5 देखो, 1.5 आता है क्या, बिल्कुल आता है। देख लो रूट 2 की वैल्यू 1.414 और 1.762 रूट 3 की वैल्यू। तो अगर मैं इनके ये देखूँ डिजिट 1.4, इधर से ये 1.7, तो इनके बीच में 1.5 तो आ ही जाएगा या नहीं आएगा, बताओ। तो ये कैसा नंबर है 1.5, एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। और वैसे भी आपको पता ही है टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें टर्मिनेटिंग के साथ साथ या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के साथ साथ रैशनल नंबर की हमें इसमें क्या देखना था कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में होना चाहिए। अब ऐसे तो 1.8 भी एक कैसा है रैशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो नहीं आता, क्योंकि ये देख लो रूट 3 की वैल्यू 1.7 समथिंग है, तो 1.8 तो इसके बीच में नहीं आ रहा ना, 1.7 के बाद ही आएगा ये वाला, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1.5 रैशनल नंबर भी है और रूट 2 रूट 3 के बीच में भी आ रहा है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द वैल्यू ऑफ 1.999, मतलब 9 जो है इसमें रिपीट हो रहा है। देख लो ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और 999 आ रहा है, इसका मतलब 999 ही चल रहा है, तो ये कैसा है रिपीटिंग है 9, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है जो वैल्यू है इसकी 1.999 की P/Q फॉर्म में लेके आओ। तो P/Q फॉर्म में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसने बोल दिया P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि रैशनल ही है। और ये भी रैशनल ही नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि देख लो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो भी क्या होते हैं रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक,
तो पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर आना, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन हैं इस तरीके के, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें ये वाले ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा। देखो इधर जो आपके पास x है इसमें वो क्या है 1.999 समथिंग, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें, अगर इसको मैं ऐसे लिख देता कि ये जो x आया आपके पास ये ऐसे है 1.9 बार, इस तरीके से, बताओ समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। मतलब कि इसमें जो एक नंबर है वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.999, और यहाँ पर देखो ये 10x इज इक्वल टू में जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है इधर, तो 19.999 एक और लगा दूंगा, पॉइंट के बाद हमें उतने ही नंबर रखने हैं जितने यहाँ पर हैं। उसका देखो फ़ायदा क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये समझाता हूँ कि ये पॉइंट आगे शिफ्ट कैसे होता है। देखो 10 मल्टीप्लाई में था 1.999, 10 मल्टीप्लाई में, अब ये पॉइंट अगर मेरे को आगे शिफ्ट करना है तो नीचे क्या लगेगा, एक 10 लगेगा, एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर 3 पॉइंट शिफ्ट करता तो 1000 लगता, लेकिन एक ही पॉइंट शिफ्ट करेंगे क्योंकि इस 10 को मुझे कट करना है, तो ये 10 इससे कट हो गया, देखो 19.99 आ गया। और ये बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है क्या, कि अगर एक 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है, अगर दो मतलब कि 100 से हो रहा है तो 2 पॉइंट शिफ्ट होंगे, अगर 1000 से हो रहा है तो 3 पॉइंट शिफ्ट होंगे। और ये आपको देखना कैसे होता है कि कितने के ऊपर बार है कि किससे मल्टीप्लाई करें, एक के ऊपर बार है तो या एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलता है। मान लो यही क्वेश्चन में अगर दो रिपीट हो रहे होते नंबर और ये मान लो इस तरीके से होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता और 1.98 है जैसे मान लो, ठीक है। तो हम किस तरीके से करते हैं इसमें 9898 इस तरीके से है मान लो क्वेश्चन, तो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो कैसे चलता है ये 100, और हम 2 पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं इसमें ऐसे, नीचे क्या आता 100 ताकि ये इससे कट जाता। तो देख रहे हो 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 2 आगे शिफ्ट हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट याद रखना है इसमें कि आपने मल्टीप्लाई किया 10 से तो 1 पॉइंट शिफ्ट करना है आगे, और 100 से करो तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 10x इज इक्वल टू में 19.999 और ये x है, और फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी x इज इक्वल टू में 1.999। अब देखो कईयों के मन में ये आता है कि हमने यहाँ पर लिखा 1.999 और पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आया, तो 19.99 आना चाहिए था यहाँ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर फिर से 39 कर दिया, तो देखो ना ये तो नंबर ही रिपीट हो रहा था, यहाँ पर अगर एक और 9 लगा देता तो यहाँ भी एक 9 आ जाता, यहाँ भी एक 9 आ जाता। तो हमें ये चीज़ इसके साथ बैलेंस करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरीके से किया तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन एक 9 आगे वाला और ले लिया हमने ताकि यहाँ इसके साथ बैलेंस हो। ये नीचे x की वैल्यू 1.999 रखूँगा मैं, तो 19.99 है, और अगर ना ये लगाता तो 0 लगाते वो गड़बड़ जाती, क्योंकि अगला नंबर तो इसमें है क्या 9 है, 0 थोड़ी है। तो ये खुद से वही नंबर लगाना होता है क्योंकि नीचे यहाँ पर इसके साथ इसको बैलेंस करना है ऊपर, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया 0 0 0 पॉइंट में ये 8 1 और ये इधर से कितना आ गया 9x, ठीक है। समझ लो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि, तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और यहाँ से देखो ज़रा 9x इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 18, और x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 18/9 डेट इज़ 9 2 18, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो 2 देख लो किस में है, ये सी ऑप्शन जो है आपका वो है 2, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बात बताओ, ठीक है। अब इसमें देखो इस चीज़ को समझना है, 18.000 था, इसको 18 ही कैसे लिख दिया। अब देखो जैसे मान लो इसको आप ऐसे लिखते और पॉइंट हटा के तो नीचे 1000 लगता तो तब भी तो ये 0 0 कट जाती, 18 ही आता। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, समझ में आई बात। देखो इसमें मेन जो बात है जो बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि जैसे 19 पॉइंट यहाँ 99 आ गया, ठीक है ना, ये वाला 9 देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो 3 9 है, यहाँ भी 3 9 लिए हमने, ठीक है। तो ये पॉइंट जब इधर शिफ्ट कर दिया तो 9 एक इधर आ गया, तो इधर तो 2 9 बचे ना, तो हमने तो फिर भी 3 ही लिए। 3 क्यों लिए, क्योंकि x में देख लो पॉइंट के इधर कितनी वैल्यू है 3, तो मुझे 3 रखनी है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 9 9 कर दिया, यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से, लेकिन ये गड़बड़ है। यहाँ पर आपने सोचना है कि ये रिपीटिंग वाले डेसिमल है, तो ये रिपीट होकर यहाँ दोबारा आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ, आया समझ में, ठीक है। तो ये था आपका 6 to 9 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।